हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडीडिक में स्वागत है। मेरे भाई आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के 15वां लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ में एक एक चीज बताऊंगा कौन से लाइन में कौन सा चीज करना है। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से दिया, प्लस अगर 10th में जाओगे ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो चीज में दिया। ध्यान से सुनना, एक एक चीजों को समझना, कहाँ पर क्या चीज होता है उसको अच्छी तरीके से समझ लिए तो इजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक चीज याद करना कि अगर हम लोग खाना को जो खाते हैं अगर वो चीज डाइजेस्टेड हो जाता है तो उस समय हमको क्या उस चीज से मिलता है, एनर्जी मिलता है। अगर हमारा खाना डाइजेस्टेड नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। इसके लिए खाने को अगर हम खा लेते हैं उसको पच जाता है। पचना ही एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, डाइजेशन है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र बोला जाता है। अगर वो हो जाता है तो हमको उस चीज से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस एक पॉइंट यहाँ से। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, कि जैसे कि अभी लेस अमाउंट देखो यहाँ पर दिया, दे नीड आर द लेस अमाउंट एनर्जी, लेस एनर्जी टू एज द कंपेयर टू एनिमल्स। मतलब प्लांट और एनिमल्स को एक जगह पे रख दिया जाए तो प्लांट को क्या चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, बट यहाँ पर अगर देखा जाए एनिमल्स को एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या करते हैं, जाते आते रहते। क्यों आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनको फूड की जरूरत है। नीड किसकी है, फूड की जरूरत है, याद रखना। ये चीज हो गया। और जाइलम क्या कंडक्ट करता है, फिलोम क्या कंडक्ट करता है, उसको बोला जाता है। देखो जाइलम हमारा कंडक्ट करेगा यहाँ पर वाटर को, और फिलोम क्या कंडक्ट करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट से चीज होते हैं। जाइलम रसवाहिनी और फिलोम क्या बोला जाता है, जलवाहिनी जाइलम को, और फिलोम को रसवाहिनी बोला जाता है। अब यहाँ से ये सब में कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर आप लोग को एक चीज याद करना है, रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर बहुत इजी है बट उसको मैं एक बार आप लोग को समझा दूं। रूट प्रेशर एक किससे कांटेक्ट, रूट सेल आर कांटेक्ट किससे होता है, वाटर एंड मिनरल से। रूट सेल किससे कांटेक्ट में आता है, वाटर और मिनरल्स इन द सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर वाटर और मिनरल्स उसको मिलता है किससे, सॉइल से। और वाटर एंड मिनरल्स इंटर किसके अंदर करता है, रूट सेल ऑन द रूट सरफेस ड्यू टू द डिफरेंट इन द concentration। एज अ रिजल्ट दिस सेल बिकम अ टारगेट। टारगेट का मतलब जब कोई पार्ट में कोई चीज ऐसे जाएगा प्लांट के तो वो चीज क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट का मतलब फूला हुआ, फूला हुआ मतलब सूजा हुआ। अब उसके बाद क्या बोला, दिस टारगेट एक्सट्रैक्ट प्रेशर। अब टारगेट क्या करेगा, टारगेट से बेस से क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाना मतलब उसे फोर्स लगा के से लगाएगा एडजेसेंट सेल। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसी चीज को क्या बोला जाता है, रूट प्रेशर बोला जाता है। अंडर दिस इफेक्ट ऑफ द प्रेशर अंडर वाटर मिनरल्स रीच द जाइलम। जाइलम का मतलब मैं पहले बताएं, जो पानी को कवर करे, मिनरल्स और क्या वाटर को आगे भेजने का काम कौन करेगा, हमारा जाइलम करेगा। और उसके बाद बोला रूट टू द रिड्यूस दिस डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन एज दिस कंटिन्यूसली पुशेड अपवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ भेजने का काम करता है। और एक चीज बोला एज अ रिजल्ट कंटिन्यूस मूवमेंट, मतलब उनकी हलचलें कंटिन्यू, ये काम जो है लगातार चलता है। अ वाटर कॉलम इज द फॉर्मेट विच आर द कंटिन्यूसली पुशेड अहेड दिस प्रेशर सफिशिएंट टू द लिफ्ट द वाटर एंड द श्रब। श्रब मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो पौधे हैं मेरे भाई, झाड़ी बोला जाता है वैसे चीज को स्मॉल प्लांट। एंड दिस इज स्मॉल ट्रीज, इस तरह। अब आता है ट्रांसपिरेशन पुल। पुल का मतलब खींचना। अब पानी को ये भी क्या करता है, खींचता है। पानी को क्या कर लेता है, खींचता है। तो इसमें से भी आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना है, इसमें से कुछ भी आएगा नहीं। स्टोमेटा किसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, शुगर और वाटर किसके अंदर पाया जाता है, पेड़ के अंदर। और उसके बाद मिनरल्स नीचे जमीन से जाता है, वाटर। और एक कब पानी को अब ऑब्जर्व करते हैं तो ये मेरे भाई पत्ती तक भेजने का नाइट में काम होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो
यहाँ पर से एक दिया है ट्रांसलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं इसको आप लोग को समझा के दे देता हूँ। देखो ट्रांसलोकेशन यहाँ तक याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं यहाँ से। देखो फूड एक्सेस, फूड एक्सेस करना, फूड को क्या करना, एक्सेस करना, और एक्सेप्ट क्या करना, अमीनो एसिड को। इज स्टोर कहाँ करना, रूट के अंदर, फ्रूट एंड सीड के लिए। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन और मटेरियल ऑफ अ मटेरियल, इट इज अ कैरी आउट, इट इज अ कैरी आउट। देखो यहाँ पर बोथ अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर, डाउनवर्ड मतलब नीचे डायरेक्शन में, बाय द फिलोम। फिलोम का मतलब मैं बताया था आप लोग को, फिलोम का मतलब क्या होता है, फिलोम का मतलब वो चीजें होती हैं, जो चीजें, ध्यान से सुनना, जो रस वाहिनी, एक जल वाहिनी होता है, दूसरा रस वाहिनी, फूड को जो कंडक्ट करता है ये चीज होता है, क्या चीज, फिलोम। ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, जो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन के जो भी मटेरियल होते कोई सिंपल नहीं होता फिजिकल प्रोसेस, इट इज द रिक्वायर, इसके लिए हमको चाहिए एनर्जी। दिस एनर्जी एक किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इतना आप लोग कर लेना ट्रांसलोकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब आता है एक्सरेशन। एक्सरेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से इंसान के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से चीजें हैं जो क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है, तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंस वेस्ट मटेरियल है, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। अब इनके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर बोला, और इसके आगे मैं पढ़ ही देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनते रहना है टॉपिक को। और यहाँ पर इफ दिस सब्सटेंस एक्युमुलेटेड इन द बॉडी और आर द रिटेनेड इन द बॉडी फ्रॉम अ लॉन्ग, इट इज अ कैन लीड टू अ सीरियस हार्म और इवन द डेथ। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ दिन रुक जाए, कुछ दिन क्या, ज्यादा से ज्यादा दिन रुक जाए, तो अचानक में हो सकता है हम लोग बीमार पड़ जाएं, या तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में क्या हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, या तो कोई हो सकता है कि इसे डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हार्मफुल है सब्सटेंस। और हेंस देखो, हेंस इट इज द नेसेसरी टू द रिमूव such harmful and the waste substance from the body. Different organism have the different method of the doing this. मतलब डिफरेंट यहाँ पर एनिमल्स हैं, अब उनके अंदर डिफरेंट क्या है, सब्सटेंस, डिफरेंट क्या है, रिमूवल हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, डिफरेंट हैव द डिफरेंट मेथड से वो क्या करता है, उस चीज को रिमूव करता है अपने बॉडी से। और रिमूव देखो, और नीचे हम लोग चलते हैं, क्या लिखा, different organism have the different method of the doing this removal of this waste harmful substance from this body called excretion। जो अपने बॉडी से क्या करे, हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करे, उसी चीज को एक्सरेशन बोला जाता है। और उसके नीचे बोला इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश की सजीव, वेस्ट मिनरल्स इज द डायरेक्टली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब करना, एलिमिनेट कर देना, मतलब अपने से हटा देना। और अक्रॉस, देखो यहाँ पर अक्रॉस द सेल सरफेस वेदर दिस वेयर द प्रोसेस ऑफ द एक्सरेशन मल्टी ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्प्लेक्स। अब मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। मल्टी सेलुलर के अंदर कौन आ जाते हैं, जिसे हम लोग आ जाए, ये चीज होता जाता है मल्टी सेलुलर। अब उसके बाद इस तरीके से आता है एक्सरेशन इन द प्लांट। प्लांट के अंदर से क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक चीज दिया गया, क्या चीज हो सकता है, लीफ हो सकता है, एंड दिस इज द यहाँ पर फ्रूट, फ्लावर एंड द बार्क, स्टेम, ये सब क्या है मेरे भाई, इनके क्या है, वेस्ट मटेरियल है, याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पर भी देखो दिया गया अच्छी तरीके से, क्या क्या हो सकते हैं कि इंसान जो उनके लिए क्या है नुकसान है, वो हमारे लिए क्या है फायदेमंद है, जिसे गम, रेजिन, लेटेक्स, रबर, ये क्या है ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्जेक्टरी सिस्टम दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको भी देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर से ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों बनाने आप लोग को आना चाहिए,
बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन। देखो, द टू बीन शेप किडनी आर द situated one on the other side of the vertebral column on the posterior side of the abdomen. The functional unit of the kidney that perform the basic function filtration is called a nephron. अब ये चीज क्या करता है, फिल्टर करने का काम जो करता है उसी चीज को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। ये आपके एग्जाम में आएगा। और उसके बाद एक चीज ये याद कर लेना, ये डायग्राम को भी आप लोग को बनाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एक चीज बोला है, देखो यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा पढ़ के रखना। क्या बोला है, द राइट किडनी इज द स्लाइटली लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट। ईच किडनी हैज दिस अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग 10 लाख नेफ्रॉन उनके अंदर पाए जाते हैं, याद रखना। The approximately 5 liter of blood which are the percent in the normal healthy person body filtered are the kidney about 400 time every day। 400 बार हमारे बॉडी में, जो इसमें दिया वही चीज मैं पढ़ रहा हूँ, 400 बार क्या करता है हमारे बॉडी में, उसको फिल्टर करता है। पर डे का बात किया जा रहा है। और थर्स एवरी डे किडनी फिल्टर 190 लीटर, कितना, 190 लीटर ब्लड फ्रॉम विच, और उसके अंदर से 1 से 2 लीटर हमारे क्या बनते, यूरिन इज द फॉर्मेट। याद रखना, यूरिन इज द फॉर्मेट। और दिस रिमेनिंग लिक्विड रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। यहाँ से डायलिसिस पे आप लोग को एग्जाम में नहीं आता, याद रखना। और कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे से मिलजुल के रहना, प्रॉपर सीक्वेंस। देख लो, यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, इतना ही है तो इसको समझ लेते हैं। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब अंग। सिस्टम फंक्शन इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर लाइफ गोज ऑन अ स्मूथली इफ देयर आर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन एंड दिस इज द स्टिमुली इन दिस सराउंडिंग। मतलब हमारे जो सराउंडिंग और हमारे बीच का जो कांटेक्ट है बेहतर रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से द सिस्टोमेटिक रेगुलेशन। देखो, सिस्टोमेटिक रेगुलेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस कैन बी, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल और बिगनिंग। ब्रिंगनिंग मतलब शुरुआत, कंट्रोल मतलब उसको कंट्रोल करना। अबाउट दिस डिफरेंट प्रोसेस इन दिस प्रॉपर सीक्वेंस कैन बी, दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन। यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, कोऑर्डिनेशन पे शॉर्ट नोट। और उसके बाद ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से, पोलेन ग्रेन क्या होता है, पोलेन ट्यूब क्या होता है, ओवल क्या होता है और ओवरीज क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इसको थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लोगे तो भी चलेगा। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाते हैं और आगे, यहाँ से इधर से कुछ नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन है द ह्यूमन बींग्स दिया, नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल, इसको भी थोड़ा थोड़ा क्या करना, पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको एक एक बार पढ़ लेना। अब उसके बाद और आगे हम लोग हाँ, टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल ये आ सकता है, सेंसरी, मोटर और यहाँ पर नर्वस सिस्टम एसोसिएशन, ये तीनों पढ़ना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अगर पूछा जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और ब्रेन पे आप लोग को शॉर्ट नोट आएगा, ब्रेन पे क्या करेगा, शॉर्ट नोट दिया जाएगा, यहीं पर है, इतना ही बस आप लोग को बताना है, हो जाएगा। द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट 1300 से 1400 ग्राम, कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन। इतना बोला गया, पहले पॉइंट में 2 पॉइंट बोला गया। कैसे, जो इंसान की जो ब्रेन का वेट है वो 1300 मतलब 1300 से 1400 ग्राम है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन क्या पाया जाता है, न्यूरॉन पाया जाता है। 2 लाइन हो गया। द लेफ्ट वाला ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, राइट वाले ब्रेन बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, और राइट वाला किसको कंट्रोल करता है,
लेफ्ट वाले को। इन एडिशन द लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल आवर स्पीच और कंजर्वेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग। और जो राइट वाला है वो होलिस्टिक, यहाँ पर आर्टिस्ट होलिस्टिक बोला जाए, थिंकिंग या तो आप लोग को आर्ट, म्यूजिक, ये सब कंट्रोल काम करने का करता है। याद रखना ये भी आता है। अब आएगा आपके एग्जाम में ए वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। वन शॉर्ट वीडियो में बना दे रहा हूँ, इसको एक ही में सब कुछ समझा कि इसको अच्छी तरीके से करना है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट से, बहुत इजी है। क्या चीज दिया है देखो यहाँ पर, सेरिब्रम का मतलब कंट्रोल ऑफ द वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मूवमेंट का मतलब होता है ऐच्छिक गति, जो हमारे अंदर से हम कंट्रोल करें। जैसे कि यहाँ पर मूवमेंट मूवमेंट, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंट एंड इंटरकल्चरल एक्टिविटी। सेरिब्रम बेलम का मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, वॉलेंटरी मूवमेंट, मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। और मेडुला काम क्या करता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट पर, एक्टिविटीज पे, हार्ट का स्नेचिंग, कपिंग, यहाँ पर सेलिवेशन, और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, इस तरीके हार्ट का पंपिंग करना, ब्रीथिंग करना। स्पाइनल कॉर्ड है वही कंडक्शन ऑफ द इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन टू टुवर्ड द ब्रेन। अगर यहाँ पर अपने स्किन में एक थोड़ा सा कोई चीज टच होता है, सीधा किससे कॉन्टेक्ट है, ब्रेन से, इंपल्स, वो अंदर उससे क्या करता है, फंक्शन करता है मेरे भाई, रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ से ए आता है पेपर में आपके एग्जाम में नाम लिखने के लिए, नेम कर लेना और इसको रिफ्लेक्स एक्शन कर ले, बस। अब आ जाते हैं, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। हाँ, और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, एक्सरसाइज से जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड से आप लोग को इसमें से देखो मैं सब बता चुका, रूट प्रेशर इम्पोर्टेंस है, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन है, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंस है। ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस, थायराइड, ये चारों कर सकते हो। और इसके अंदर से आप लोग को ह्यूमन ब्रेन करना है। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके बाद एक्सेक्टरी सिस्टम कर सकते हो, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। और एक आप लोग को एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन इन दिस इज द ह्यूमन गिवन दिस नेम ऑफ द फंक्शन हार्मोन, इसको करना है। एंड इसमें से तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, एक्सरेशन ह्यूमन, और उसके बाद यहाँ पर दिया है ह्यूमन प्लांट और यूजफुल, और डिस्क्राइब द ट्रांसप्रेशन। ये पहला, दूसरा, तीसरा कोऑर्डिनेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंस, ह्यूमन ब्रेन पे शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना। इस तरीके से पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं बता दिया हूँ। आप लोग के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। वन शॉर्ट वीडियो अगर चाहिए 16 वाला भी इसी तरीके से समझा के दे दो, वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो।